अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी की विस्टास का तीसरा लेसन है। इसकी राइटर हैं तिशानी दोशी जी। इस लेसन में तिशानी दोशी अपनी यात्रा के एक एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं जब उन्होंने अंटार्कटिका को ट्रैवल किया था, जो कि दुनिया का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। वो अपनी इस कहानी की शुरुआत यहाँ से करती हैं कि जब तिशानी दोशी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी हाई स्कूल के बच्चों के एक समूह के साथ। वो एक रूसी रिसर्च वेसल अकादमिक शोल्स्किये पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करती हैं और वो अंटार्कटिका जाने के लिए यात्रा शुरू करती हैं। अब वो बताती हैं जो अंटार्कटिका है वो दुनिया का कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। वो मद्रास से अपनी यात्रा शुरू करती हैं और अपनी यात्रा के दौरान वो 9 टाइम जोन्स को पार करती हैं, 6 चेक पोस्ट्स को पार करती हैं, 3 वाटर बॉडीज़ को और कई पारिस्थितिक क्षेत्रों को पार करती हैं। 100 घंटे से भी ज़्यादा समय की यात्रा पूरी करने के बाद वो राहत महसूस करती हैं और जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें एक आश्चर्य होता है। वो इस कॉन्टिनेंट की ऐतिहासिकता के बारे में बात करती हैं कि कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। आगे हमें नरेटर बताती है गोंडवाना के बारे में। गोंडवाना आज से लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले क्या था, यहाँ पर वो पीछे लेके जाती है 650 मिलियन वर्ष पहले, जब अंटार्कटिका गोंडवाना नामक एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा था। उस समय मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था, जलवायु गर्म थी, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता थी यहाँ पर। गोंडवाना लगभग 500 मिलियन वर्षों तक एग्जिस्ट में रहा। गोंडवाना का अस्तित्व 500 मिलियन वर्षों तक रहा। उसके बाद में ये कई भूखंडों में टूट गया और टूटते टूटते इसी से आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप मिला है। हमारे वर्तमान विश्व को आकार गोंडवाना के टूटने से ही मिला है। अब आगे हमें राइटर बताती है कि उसे आश्चर्य हुआ। अब राइटर हमें बताती है कि उसे अंटार्कटिका को देखकर आश्चर्य हुआ। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारे टोटल प्लैनेट की 90% जो बर्फ़ है वो अंटार्कटिका में जमा है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है उसकी ज़मीन पर चल के कि ज़मीन पर मान लो इस प्लैनेट पर कभी मानव का अस्तित्व ही ना रहा हो। और जब वो ज़मीन पर चलना प्रारंभ करती है तो उसे लगता है कि वो एक पिंग पोंग बॉल में चल रही हो। वो वहाँ जाकर अपने चारों ओर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, घुन को, ब्लू व्हेल को और अपने चारों तरफ फैले हुए विशाल आइसबर्ग्स को देखती है। अब वो बात करती है ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस का जो अस्तित्व है इस प्लैनेट पर लगभग 12,000 साल पहले ही हुआ है, मानव अस्तित्व में आया है। और इतने कम समय में आदमी ने क्या किया है, हमारे प्लैनेट की जो हमारे नेचर की है उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ह्यूमन ने सिटीज़ को बसाया, मेगा सिटीज़ को बसाया और उसके बाद क्या किया, अन्य प्राणियों के लिए जो इस प्लैनेट पर रहते थे उनके रिसोर्सेज को सीमित कर दिया। और बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रही है, इस प्लैनेट की मुश्किलें बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है। अब वो एक बात करती है एक डिबेट के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, जो एक विरोधाभास है। उसके मन में कई सवाल आते हैं। क्या अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम की धारा बाधित होगी? क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? इस बहस में अंटार्कटिका का एक अहम किरदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य स्थानों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसकी वर्ष की परतों में लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराने क्या हैं, कार्बन रिकॉर्ड जमा है। इन रिकॉर्डों में कई जीवाश्म भी हो सकते हैं, कई ऐसे जीव जिनकी आज तक के मनुष्य को पता नहीं चला, कई ऐसे जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं चला। तो वो आगे वो ये बताती है कि जो अंटार्कटिका है उसमें हमारे प्लैनेट का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जो है उसके सारे राज यहीं छुपे हुए हैं। अब वो बात करती है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में। ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है इसका जो उद्देश्य है वो अंटार्कटिका में पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। कथावाचक इस परियोजना में एकेडमिक शोल्स्किये बोर्ड पर कार्य करती है। जो ये है, इस बोर्ड का जो काम है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका की यात्रा पर ले जाना है और वहाँ उन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारे प्लैनेट के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है वो 6 सालों से चलता चला आ रहा है, जिसका नेतृत्व एक कनाडाई व्यक्ति कर रहे हैं जिनका नाम जेफ ग्रीन साहब है।
वो पहले पैसे लेकर प्रसिद्ध हस्तियों, रिटायर्ड अमीरों और क्यूरियस बंदों को लेकर के जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो इन लोगों से ऊब गए। वो इन लोगों से ऊब क्यों गए? क्योंकि ये लोग अंटार्कटिका में आकर के सिर्फ अपनी मौज मस्ती करते थे, सिर्फ यहाँ आकर के गुलछर्रे उड़ाते थे। उन्होंने बदले में इस प्लैनेट के लिए और अंटार्कटिका को कुछ नहीं दिया, बस खाली यहाँ आए, सैर तफरी की और निकल लिए। उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया, ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब वो यहाँ पर खाली कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके आएंगे और उनसे अध्ययन करवाएंगे और उन्हें सिखाएंगे हमारे प्लैनेट के बारे में और हमारे प्लैनेट के सम्मान के बारे में। राइटर कहती है ये जो प्रोग्राम है ये सफल हुआ। ये प्रोग्राम सफल क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों ने अपने आँखों से आइसबर्ग्स के टुकड़ों को कोलैप्स होते हुए देखा, बर्फ़ को मेल्ट होते हुए देखा, और वो ये जान गए कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो वास्तविक खतरा है। उसके बाद में राइटर बात करती है कि जो हमें यहाँ से सबक मिला। राइटर को यहाँ से एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक जीव फाइटोप्लैंक्टन से एक सीख मिली, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो इस क्षेत्र में समुद्री जीवों और पक्षियों के लिए पोषण है। फाइटोप्लैंक्टन हमें ये सबक देता है कि यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी चीज़ों को बचाया जा सकता है। अब समुद्र पर एक यादगार सैर के बारे में आगे राइटर बात करती है कि जब वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 65.55 डिग्री पर थी, तब उसने छात्रों को एक बर्फ़ की चादर पर उतरने के लिए कहा। उन्होंने गॉर-टेक्स के और बर्फ़ के जूते और धूप के चश्मे पहने। 180 मीटर से अधिक खारे पानी पर बर्फ़ की एक मोटी परत पर उन्होंने वॉक किया, और वॉक के दौरान उन्होंने उस बर्फ़ के बाहर कर्कट सीलों को बैठे हुए देखा, जो एक उनके ज़िंदगी का एक यादगार अनुभव था। फिर आगे राइटर बात करती है कि अंटार्कटिका की यात्रा के बाद क्या कोई परिवर्तन आएगा। लेखक जो है, राइटर जो है, वो हमारे ग्रह पर संतुलन की सुंदरता के बारे में बात करती है। उसके मन में सवाल आते हैं, क्या कभी अंटार्कटिका एक गर्म स्थान बन जाएगा? क्या धरती पर भविष्य में मनुष्य जीवित रहेंगे? इन सवालों के उत्तर जो भी हों, लेकिन वो ये उम्मीद करती है कि ये जो बच्चे हैं इनमें से शायद कुछ ही हमारे जो प्लैनेट है उसके सम्मान और उसके खतरे और उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करेंगे और उसके सम्मान में आगे कार्य करेंगे। तो ये था हमारा लेसन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।